CH3 यहाँ पे कैसे चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन है, मिथाइल, आपने ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ भेज दिया, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। तो इसमें और पहले वाले में फर्क ही क्या बचा, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो दोनों में फर्क ही क्या बचा, दोनों कोई फर्क नहीं बचा। तो ये आप मिथाइल शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते। फिर बात आती फिर क्या करा जाए, हम करते इसमें हाइड्राइड से। अब आप कहेंगे हाइड्राइड क्या होता है सर, तो हाइड्राइड में बता देता हूं, जो H नेगेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, हम हाइड्राइड कहते हैं। तो हाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं, जो H नेगेटिव है, ये आप पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। तो बात आती है कि हाइड्राइड जो होता है H नेगेटिव आयन क्या कहते हैं, हाइड्राइड। अगर मैं इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, समझना, इस वाली हाइड्रोजन को, ये वाली हाइड्रोजन मैंने कहां शिफ्ट कर दी, यहाँ पे, और यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, फिर हमने ध्यान से देखा, तो कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, टर्सरी। और टर्सरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला कार्बोकैटायन इस वाले कार्बोकैटायन से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन इसके थ्रू। फिर क्या डालेंगे आप इसको, इसके बाद इस रिएक्शन में क्या चला जाएगा, वाटर। तो आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट बता देता हूं, तो क्या बनेगा, OH CH2 CH3। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी कंडीशन अलग तरह से आती है, मैं कुछ वो लिख देता हूं। अगर मैंने इसमें वाटर की जगह CH3OH ले लिया होगा, तो सब प्रोडक्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वही वाटर की जगह पे कौन अटैक करेगा, इस बार CH3OH अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें ये बनेगा। सभी केस में ये लिख के देख लो। इससे पहला वाला वो लिखवाया था CH3 CH3 CH3। अगर आपने वाटर की जगह पे क्या ले लिया, CH3OH और H पॉजिटिव ले लिया, तब क्या बना देगा, CH3 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 CHO और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। सॉरी, ये प्रोडक्ट ना बनकर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, CH3 लगेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OCH। तो जो आप इसमें रिएजेंट ले रहे हैं, अगर उन्हें चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, एक थोड़ा सा और धमाकेदार रिएक्टेंट ले लेते हैं। तो मेरा काम ये है कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर करके चलो, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। ऐसा कोई रिएक्टेंट अगर आ जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी ऐसे प्रोडक्ट में। मतलब इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने को मैंने एक टॉपिक बताया था, रिंग एक्सपेंशन। सॉरी, रिंग एक्सपेंशन नहीं, कि आपको मैंने बताया था एंगल स्ट्रेन। रिंग एक्सपेंशन तो यहां पर होगी। एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि हमने जबरदस्ती इस बॉन्ड को क्या कर रखा, मोड़ रखा है साइक्लिक फॉर्म में, तो वहां से एक स्ट्रेन बनता है, यानी कि क्या एक तरह से आपने प्रेशर लगा करके इसे क्या करा है, मोड़ा है। जिसमें जनरली फिलहाल हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एंगल स्ट्रेन है सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और फिर किसमें होगा, इसमें। सबसे ज्यादा जो एंगल स्ट्रेन है वो किसमें होता है, इस वाले ग्रुप में जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। सबसे ज्यादा सबसे कम इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ एंगल स्ट्रेन का। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, या फिर 4 कार्बन मिलेगा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी। एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है, जिसमें स्ट्रेन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा, फिर इसकी स्टेबिलिटी है, और फिर इसकी स्टेबिलिटी है। और एंगल स्ट्रेन जो होता है वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। एंगल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा
स्टेबिलिटी। तो एंगल स्ट्रेन का पता चल गया, एंगल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, स्टेबिलिटी क्या आ रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, सबसे कम। अब चीजों को आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको क्यों जरूरत है इसकी। आपने H पॉजिटिव लिया, वही तरीका है, ये CH2 ग्रुप है, ये CH, ठीक है। यानी कि यहां पर CH3 आना है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना है, यही बनना है। यानी सिमेट्रिकल कार्बन आपको पता ही, यहाँ CH3 है, यहाँ पे वाटर अटैक करना था, प्रोडक्ट आप समझ रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट है वो बता दूंगा मैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनना था। आप खुद अपना आइडिया लगाइए कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो मैं फिर बताता हूँ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपके हिसाब से भाई कार्बोकैटायन इसमें जनरेट हो गया, यानी कि प्रोटोनेशन इसका हो चुका है। तो अब तो आप कहेंगे सर कि जब प्रोटोनेशन इसका हो चुका है तो आप डायरेक्ट इसमें वाटर का अटैक करवाओ न्यूक्लियोफाइल का। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ी देर रुकिए, आप थोड़ी देर चीजों को रुक करके देखिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब इसमें क्या होगा कि इसमें होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कुछ तरीके देखने पड़ते हैं कि हो सकता है जैसे 4 मेंबर रिंग है, इसमें एंगल स्ट्रेन क्या है, ज्यादा। अगर कोई तरीका ऐसा आ जाए कि ये 5 मेंबर में चेंज हो जाए तो इसका तो एंगल स्ट्रेन कम हुआ ना, और जब इसका एंगल स्ट्रेन कम होगा तो इसे तो क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा क्योंकि इसको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और मैंने बताया तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसी की सब भागदौड़ चल रही है। तो समझना एक चीज आप लेने की कोशिश करना, अगर आप इसमें इसे फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, ठीक है ना, समझना मैंने यहां पर एक कार्बन लिख दिया, ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये वाली कार्बन मैंने क्या मानी, फर्स्ट। इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, फर्स्ट कार्बन कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। अभी फर्स्ट कार्बन इसके साथ अटैच है तो ये सेकंड कार्बन होगी, फिर ये कौन सी कार्बन होगी, थर्ड। तो सेकंड कार्बन यहां तक होगी, ये थर्ड होगी। ये वाली कार्बन कौन सी होगी, फोर्थ वाली लिख दी, यहां तक फोर्थ कार्बन हो गई। अब ये वाली कार्बन कौन सी रहेगी, 1 2 3 4। इससे अगली वाली जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन आपको दे रखी है, ये वाली कार्बन कौन सी, फिफ्थ। लेकिन इस पर अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, इस वाली कार्बन पर अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। आप कहीं क्यों नहीं रहेगा इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहां पर तो है पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब टूटा था तो इसका जो नेगेटिव था उसने इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन इस पर ही पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया, इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे जो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो आप आंसर चलो ये चीज समझ में आ गई, लेकिन ये वाली CH3 तो भी रह रही है। तो एक चीज समझो, ये वाली जो CH3 कौन सी कार्बन के साथ अटैच है, फिफ्थ के साथ, जैसे मैंने फिफ्थ माना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है। यहां पर जो कार्बोकैटायन बना है ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन बना है हमारे पास, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब कोई ऐसा तरीका तो ढूंढ ले जिसमें शायद हो सकता है कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा, कोई और कार्बोकैटायन बन रहा। तो और कार्बोकैटायन की अगर हम बात करते हैं फिर वो हाइड्राइड शिफ्ट वाला चक्कर आएगा। अगर यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप लिख देंगे यहां पर कौन शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन तो यहां चला जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज करता, यहां पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इससे आगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसमें और चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर इसमें और चीजें चेंज हो सकती हैं तो वो आप करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें और चीजें चेंज नहीं होंगी। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, आप वाटर के साथ। और मैं डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट लिख देता हूं, क्या आएगा यहां पर, OH लग जाए। भाई कार्बोकैटायन पे तो OH लगता है। आप सोच के बैठे थे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इसमें क्या बन गया है। तो आप खुद अपना माइंड लगाइए कि कोई रिंग थर्ड से फोर्थ में जा सकती है, फोर्थ से फिफ्थ में जा सकती है, फिफ्थ से सिक्स्थ में जा सकती है, क्योंकि वहां पर एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा इसके लिए, रिंग एक्सपेंशन के नाम से एक अलग से टॉपिक बनेगा आपका,
जहां पर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कवरिंग एक्सपेंशन करवानी है। जल्दी ही आपका वो टॉपिक डल जाएगा। अभी कोशिश ये है क्योंकि एल्कोहल फिनोल ईथर का हमें टॉपिक करवाना है, तो अभी मेरा फोकस उसी पर है। एक चीज और कि अगर पूछ लिया जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स हाइड्रेशन के लिए एक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए एल्कीन का, तो मैं बता देता हूं। जिस एल्कीन के पास जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मैं बात करता हूं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या किसी फंक्शनल ग्रुप से जो अगली कार्बन होती है, डबल बॉन्ड से जो अगली कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जो अगली कार्बन है उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो इसकी ज्यादा क्या रहेगी, रिएक्टिविटी रहेगी, उसकी क्या रहेगी, कम। जितनी अल्फा हाइड्रोजन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी किसी भी एल्कीन की टुवर्ड्स हाइड्रेशन। तो ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने कोशिश की आपको हाइड्रेशन टॉपिक कराने की, और जहां तक मुझे लगता है आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। मैंने हर तरह का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया, तो आप इस टॉपिक को पढ़ें और बताएं, अपने व्यूज डालें, कमेंट डालें कि क्या इसमें होगा।